प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है, बताइए। इसे अपारगम्य चट्टानी संरचनाओं में संचित किया जाता है तथा भारत में इसका प्रबंधन भारतीय तेल निगम द्वारा किया जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार अपारगम्य चट्टानी संरचनाओं में कृत्रिम रूप से संचित किया गया पेट्रोलियम भंडार है। इसका उद्देश्य किसी आपातकालीन स्थिति में कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति बाधित होने पर इसकी मांग को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के प्रभाव से बचने के लिए भी इस भंडार का उपयोग किया जाता है। 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान तेल आपूर्ति बाधित होने पर भारत में रणनीतिक तेल भंडार बनाने का कार्य शुरू किया गया था। रणनीतिक तेल भंडारों के प्रबंधन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल भारतीय रणनीतिक तेल भंडार लिमिटेड की स्थापना की गई है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पडुर आदि में प्रमुख भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालने का निर्णय लिया है। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिए। इसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है या इसे भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर सोचिए क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए ध्यान से। हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय ने भारत गौरव योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस योजना में निजी टूर संचालकों को ट्रेन पट्टे पर देने का प्रावधान है। इसके लिए सोसाइटी, ट्रस्ट, राज्य सरकारें आदि पात्र हैं। ट्रेनों का रूट, किराया और सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण निजी टूर संचालकों द्वारा किया जाएगा। इन ट्रेनों को विशेष पर्यटन सर्किटों पर चलाने की बात की गई है ताकि पर्यटकों को सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जानने का अवसर मिल सके और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किहोतो होलोहन बाद संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या को देखिए। किहोतो होलोहन वाद 1992 संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें विधायकों या सांसदों के दल बदल से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार से विश्लेषण किया है। इसमें मुख्यतः सदन के पीठासीन अधिकारियों को दी गई शक्तियों का परीक्षण किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि सदन के पीठासीन अधिकारियों को दल बदल से जुड़े प्रश्न को 3 माह के अंदर हल करने का प्रयास करना चाहिए और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर था। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। यह एक सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना वायु अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
की स्थापना जल अधिनियम 1974 द्वारा की गई थी। इस तरह ही एक सांविधिक संस्था है। प्रारंभ में इसका कार्य केवल जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से जुड़ा था, लेकिन बाद में इसे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण का कार्य भी सौंप दिया गया है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में सीपीसीबी नियमित तौर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखिए। चामुंडी पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या ओडिशा? सही उत्तर है कर्नाटक। चामुंडी पहाड़ी कर्नाटक में मैसूर जिले के पूर्व में स्थित है। इसकी चोटी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के नाम पर इसका नाम चामुंडी पहाड़ी रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस पहाड़ी को प्रसाद योजना के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से इस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को खतरा पहुंचाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी संदर्भ में अनेक संगठनों एवं पर्यावरणविदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? विकल्प सी।